सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। थाना गांधीनगर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दिनांक 24 मार्च 25 को एलएनजेपी अस्पताल से एमएलसी की सूचना। थाना गांधीनगर में ललित मोहन वार्ष्णेय कैलाश नगर उम्र 42 वर्ष की फांसी के कारण मृत्यु के संबंध में प्राप्त हुई तथा उसकी पत्नी पूनम गुप्ता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक अपने बताए गए पते पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पूछताछ के दौरान मृतक का मोबाइल घटना स्थल पर मिला, जिसमें उसने वीडियो बनाया तथा संजय जैन नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया, जो कैलाश नगर में जैन प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। इस संबंध में मृतक की पत्नी पूनम गुप्ता की शिकायत पर थाना गांधीनगर में एफआईआर संख्या 158-25 धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी संजीव जैन निवासी कैलाश नगर गांधीनगर उम्र 60 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा जांच जारी है। सादर डीसीपी प्रशांत गौतम जी शाहदरा। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संजीव जैन, गली नंबर 4 का फाइनेंसर, जिसका फ़ोन नंबर 9212629148 ये है। इसने मुझे 2014 में मैंने इससे तकरीबन 50,000 रुपये फाइनेंस पे लिए थे, लेकिन जिस काम के लिए लिए थे वो मेरा काम नहीं हो पाया और मेरे पैसे फंस गए। जिसके बाद इसने मुझे डरा कर कि घर पे आऊँगा, शोर मचाऊँगा, घर वालों से बहसबाजी करूँगा, कह कर ब्याज लेता रहा। अब ये पैसे इसने बढ़ा कर तकरीबन 10 लाख की रकम कर दिया। मैं पिछले 8 साल से इसका ब्याज 8-9 साल से 9-10 साल से इसका ब्याज भरे जा रहा हूँ, पर इसकी रकम ख़त्म नहीं हो रही है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। मुझे जहाँ से भी पैसा मिला मैंने उससे पैसा लेकर इसको दे दिया। इसके ब्याज भरने के चक्कर में मैं दूसरे फाइनेंसर के चक्कर में पड़ गया कि इधर से ब्याज लूँ और उधर पैसा दे दूँ, पर इसका ब्याज ख़त्म नहीं हो रहा। आज ज़िंदगी लेने के अलावा कोई और वजह नहीं और रास्ता नहीं बचा है। मैं बहुत पैसे भर चुका हूँ, घर को खाली कर चुका हूँ। अगर मेरी मौत का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार यही इंसान है। मतलब मैंने तुम्हें कभी भी गलत नहीं किया, कभी भी धोखा नहीं दिया। ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की है, ऐसी कोई वजह नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं होता, नहीं बता पाया कि क्या गलती हुई मेरे साथ और क्या हो रहा है। शायद आज भी नहीं बता पाऊँगा। मेरे जाने के बाद ये वीडियो देखोगे तभी पता चल पाएगा। रचित को बहुत समझदारी से संभाला और हंसिका का मैंने कुछ हंसिका कुछ पूछ के रखा है, देख लियो, कंप्यूटर पे मिल जाएगा। समझदार है, लड़े नहीं। मेरी बेटा बेवकूफ़ी ना करे, जो बेवकूफ़ी मैंने करी कि आज भी पैसे लेकर, ये बेवकूफ़ी ना करे। थोड़ी देर से सही, पर मुझ जैसे बेकार इंसान के साथ रहना अच्छा नहीं मान रहा। अब तुम घर पे रहना, अब मैं अब ज़िंदगी से तुम्हें जा रहा हूँ। गुड बाय। 2014 में जब मुझे चाइना जाने से पैसे देने के लिए मना कर दिया घर वालों ने, उसके बाद मैंने एक फाइनेंसर से तकरीबन कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे। वो ब्याज चुकाते मैं खाली हो गया, पर उसका ब्याज ख़त्म नहीं हुआ। आज वो पैसे भी काफ़ी हद तक रकम बड़ी हो गई है। अब मेरे जेब में पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मैं उस बैलेंसर से कई बार बात कर चुका हूँ कि पैसे ब्याज छोड़कर सिर्फ मूल ले ले, पर वो नहीं मान रहा। बार बार मुझे यही धमकी देता है कि मैं घर आके शोर मचाऊँगा, घर पे आके कहूँगा सबसे, और शायद यही इज्जत जाने की वजह से मैं उसे हमेशा ब्याज पे पैसे देता था। कुल 50,000 की दी हुई रकम आज उसने बढ़ा के तकरीबन 10 लाख रुपए कर दिया। मैं हर महीने उसे ब्याज पे पैसे देता हूँ, तकरीबन 25,000 रुपये, फिर भी वो उसका ब्याज ख़त्म नहीं हो रहा। वो हर बार मुझे यही शोर बन जाता है कि मैं घर आके कहूँगा, घर पे आऊँ, दुकान पे आऊँगा। इसी शर्म में, इसी इज़्ज़त के कारण मैं उसे हर बार चुपचाप पैसे दे दूँ। यही वजह है कि मेरे को हर महीने पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। हर जगह जहाँ से मैं ले सकता था मैंने पैसे ले लिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरी मौत का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़िम्मेदार है, संजीव जैन, गली नंबर 4, मोबाइल नंबर 9212629148। इसने बहुत पैसे ले लिए मुझसे। मैं हिसाब नहीं बता सकता कि शायद वो पैसे मेरे घर वालों के बहुत काम के थे, पर वही इज़्ज़त के कारण बचाते बचाते मैं उसे पैसा देता रहा। अब मेरे बस में नहीं है कि मैं उसे और कुछ पैसे दे के आऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं। गलती मुझसे हुई है पूनम, तुमने ये सब नहीं बताया, शायद डर की वजह से, शर्म की वजह से कि घर में क्या कहेंगे, सवालों के डर की वजह से मेरे पास सवालों के कोई जवाब नहीं है। अब जाना ही मेरे लिए सही रहेगा, बच्चों को रास्ता सही दिखाना।